द मूवी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे उस फिल्म का नाम है दी कॉन्फ्रेंस। एक आम सी दिखने वाली कॉरपोरेट मीटिंग देखते ही देखते क्यों एक खूनी खेल के मैदान में बदल जाती है। इस मुखौटे के पीछे वो कौन है जो इन सभी के खून का प्यासा है? क्या ये शख्स कोई पागल सनकी है या फिर इनसे किसी बात का बदला लेना चाहता है? जानने के लिए बने रहिए। कहानी की शुरुआत होती है स्वीडन में मौजूद कॉलरएंगन नाम की एक जगह से, जहां पर एक शॉपिंग मॉल बनने वाला है। जहां इस प्रोजेक्ट की फाउंडर एंगेला और उसका प्रोजेक्ट मैनेजर जोनस अपने बाकी के स्टाफ को कल की कॉन्फ्रेंस के बारे में ब्रीफिंग दे रहे हैं। जहां एंगेला, जोनस और काई को छोड़कर बाकी के स्टाफ, जिनमें है लीना, नाडिया, ईवा, आमिर, एनेट और टोरबियन, इनमें से कोई भी इस कॉन्फ्रेंस को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहे। तभी कोई अनजान शख्स शहर के रिजॉर्ट की तरफ झील के रास्ते से नाव में बैठकर जाता हुआ दिखाई देता है और तभी वो सारे स्टाफ भी रिजॉर्ट पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें रिजॉर्ट की मैनेजर जेनी अपने स्टाफ रॉजर और शेफ कार्ल के साथ उनका स्वागत करती है और उन्हें क्लियो से मिलवाती है, जिन्हें कंपनी ने उनकी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए हायर किया है। इसके बाद वो सभी रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं, जहां लीना क्लियो से मिलकर बताती है कि वो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के बारे में सुनकर थोड़ी नर्वस है। इसके बाद जेनी उन सभी को उनके कमरे की चाबियां देती है, जहां एंगेला जेनी की फोटो मैगजीन कवर पर देखकर उसकी तारीफ करती है। लेकिन तभी एनेट और टोरबियन एंगेला की बात को काटते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ के लोकल लोग इन सभी प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं, इससे तो नहीं लगता है कि यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो यहाँ के लोकल लोगों के लिए है। दरअसल कॉलरएंगन में जितने भी नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उससे वहाँ के लोकल लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन प्रोजेक्ट्स के आने से ना ही सिर्फ यहाँ के वातावरण को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि जिन लोगों की जमीन इन प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल की जा रही है उन लोगों को उनकी जमीन का सही मुआवजा भी नहीं दिया गया है। इसके बाद शेफ को दिखाया जाता है जो किचन में खाना बना रहा है, लेकिन पता चलता है कि गैस खत्म हो चुकी है, इसलिए वो गैस भरवाने के लिए मार्केट की तरफ निकल जाता है, जहां रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसे देखकर लगता है कि शायद ये किसी ने जानबूझकर किया है। तभी शेफ को जंगल से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो वहां जब देखने जाता है तो उसे दिखता है कि पेड़ों पर कुछ तारें लगी हुई है, जैसे कोई ट्रैप बिछाया हो, और तभी शेफ पर पीछे से कोई हमला कर देता है। इसके बाद जोनस और काई को दिखाया जाता है, जहाँ काई जोनस से बात करता है और एक कंपनी का नाम लेता है। उस कंपनी का नाम लेते ही जोनस काई को टोक देता है और उससे कहता है कि इस बारे में वो बाद में बात करेंगे। दरअसल जोनस और काई के बीच में एक सीक्रेट डील हुई है, जिसके बारे में कहानी में आगे पता चलेगा, और इसी डील के चलते काई जोनस की हर हाँ में हाँ मिलाता है। इसके बाद एंगेला को दिखाया जाता है जो जेनी से वाईफाई बंद होने की कंप्लेन कर रही है। तब जेनी रॉजर को वाईफाई चेक करने के लिए भेजती है और शेफ कार्ल को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना कॉल नहीं उठा रहा है। इसके बाद उनकी मीटिंग शुरू होती है, जहां एंगेला प्रोजेक्ट का वीडियो प्ले करती है, जो वीडियो किसी को भी पसंद नहीं आता है। ये सुनकर एंगेला बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है। इसके बाद जोनस उन सभी को लेकर कॉफी ब्रेक के लिए बाहर निकल जाता है, जहां जोनस उन सबको बताता है कि इस प्रोजेक्ट में बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हो चुकी है, जिन कंपनीज में इस देश की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी भी शामिल है। तभी आमिर लीना से बात करने के लिए जाता है। दरअसल आमिर लीना को पसंद करता है और उन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि इस कंपनी में कुछ तो ठीक नहीं है। इसके बाद मीटिंग एक बार फिर से शुरू होती है, जहां बाकी के स्टाफ इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ सवाल उठाते हैं, लेकिन एंगेला, जोनस और काई कोशिश करते हैं कि इन सबको कुछ भी करके चुप करा दिया जाए। तभी लीना किसान पॉल्सन उसके परिवार को मिलने वाले मुआवजे के बारे में पूछती है। तब जोनस लीना से कहता है कि इस बारे में पहले बात हो चुकी है और लीना इनके मुआवजे के पेपर्स पर पहले ही साइन कर चुकी है। तब लीना मना करती है कि उसने इस पेपर पर साइन नहीं किए हैं, और तभी एंगेला बात घुमाने की कोशिश करते हुए कहती है कि ऐसे ही मीटिंग में बहस करते हुए एक फ्रांस नाम के एम्प्लॉय ने उस पर हमला कर दिया था। और आगे काई और जोनस भी बात को घुमा देते हैं और वो लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन शेफ की गैर मौजूदगी में उनको सूखे हॉट डॉग खाने पड़ते हैं। तभी जोनस लीना को अकेले में बात करने ले जाता है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो साइन उसी के है, और वो लीना को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करता है और उससे कहता है कि शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तभी नाडिया एंगेला से प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सवाल करती है, लेकिन एंगेला एक बार फिर से फ्रांस का नाम लेती है, जिस एम्प्लॉय ने उस पर हमला किया था, और उस सवाल को फिर से टाल देती है। इसके बाद रॉजर को दिखाया जाता है जो रूम सर्विस कर रहा है, और एक रूम से वो एक बियर की कैन ले लेता है। तभी वो बाहर मैस्कॉट ड्रेस पहने किसी को देखता है,
इसके बाद रॉजर झील के किनारे झूले पर लेटते हुए अपनी बियर एंजॉय कर रहा होता है। तभी झूले के नीचे से एक बड़ा सा चाकू कोई उसके शरीर के आर पार निकाल देता है और उसकी लाश को उसी झूले में पत्थर से बांधकर झील में फेंक देता है। इसके बाद वो मैस्कॉट डाइनिंग रूम में पहुंचता है जहां सब खाना खा रहे हैं, जहां एंगेला सबको बताती है कि ये कंपनी का मैस्कॉट सूटेस है जिसे पहनकर जोनस सबको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर से वहां पर सबके बीच बहस छिड़ जाती है और देखते ही देखते माहौल गर्मा जाता है, जिससे जोनस उन सब पे बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद एंगेला जोनस के पास जाकर उसे मनाती है और उसके हाथ में गोल्डन फावड़ा देकर उसे कल के दिन जमीन की नींव रखने को कहती है। इसके बाद वो सभी क्लियो के पास टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां क्लियो उन सभी के स्मार्टफोन लेकर एक डिब्बे में रख देती है और उन सभी को स्पोर्ट्स वेयर पहन कर आने को कहती है। जहां लीना अमीर से बात करते हुए उसे बताती है कि वो साइन उसने नहीं किए थे और वो उस किसान पोल्सन से मिलना चाहती है ताकि उसे उसका हर्जाना दिलवा सके। तब आमिर लीना को बताता है कि पोल्सन तो कब का मर चुका है, उसने आत्महत्या कर ली थी और इंगेला ने इस बारे में ज्यादा बात करने को मना किया था। ये खबर सुनकर लीना थोड़ी मायूस हो जाती है। उसके बाद क्लियो उन लोगों को 2 टीम में बांटकर नाव बनाने का टास्क देती है, जिसमें जोनस की टीम जीत जाती है और उसी वक्त वो किलर वहां से उनकी फोन का बॉक्स ले जाता है और उसी वक्त वो पहली बार वो मैस्कॉट मास्क भी पहनता है। उसके बाद जेनी को दिखाया जाता है जो रिजॉर्ट में बिल्कुल अकेली है। वो नीचे जाकर देखती है तो वहां पर राउटर किसी ने तोड़ के फेंक दिया है। जेनी को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है और तभी वो किलर उस पर अचानक से अटैक कर देता है। जेनी अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो किलर फ्राइंग पैन से उसके सिर को फोड़ देता है और उस वक्त वो सभी गेम खेलने में इतने मशगूल होते हैं कि उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता है। इसके बाद गेम का लेवल थोड़ा खतरनाक हो जाता है, जहां रोप वे से नदी पार करने को कहा जाता है। ऊंचाई से डरने के कारण लीना उस टास्क को नहीं कर पाती है। तब जोनस और काई उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और लीना वहां से चली जाती है। लेकिन लीना वहां से जाकर सीधा जोनस के रूम में जाती है और वहां उसके लैपटॉप में कुछ चेक करने लगती है, जहां उसे कुछ फाइल्स और कुछ ईमेल्स मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि जोनस ने अपने फायदे के लिए एक कंपनी को बहुत ही कम कीमत पर सारी जमीन बेच दी थी और जब तक ये सब बातें पता चलती तब तक उस कंपनी में उसकी नौकरी लग चुकी होती। लीना उसके लैपटॉप से ये सारी फाइल्स एक पेन ड्राइव में ले लेती है और तभी वो सब वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां काई क्लियो से अपने फोन मांगता है, लेकिन क्लियो को फोन का डब्बा नहीं मिलता है और तभी जोनस भी अपने मैस्कॉट मास्क ना मिलने की वजह से काफी गुस्सा हो जाता है। तब वो उसे ढूंढने के लिए रिसोर्ट के अंदर चली जाती है और तभी उस किलर को जंगल में दिखाया जाता है, जो लकड़ियों और तार की मदद से जंगल में जाल बिछा रहा है। सूरज ढल चुका है और सभी लोग पार्टी के मूड में हैं और लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं और उसी दौरान क्लियो रिसोर्ट में किचन की तरफ जाती है, जहां वो बिल्कुल अकेली है। वहां उसे ढेर सारा खून फ्लोर पर दिखता है, जिसका पीछा करते हुए वो एक कैबिन की तरफ जाती है, जहां उसे जेनी की लाश लटकी हुई मिलती है और तभी वो किलर पीछे से क्लियो पर हमला कर देता है। क्लियो मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन लाउड म्यूजिक के चलते उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता है और तभी वो किलर एक बड़े से हथौड़े से क्लियो को पीट पीट कर उसकी जान ले लेता है। तभी लीना जाकर नादिया और अमीर को जोनस की करतूतों के बारे में बताती है। उसके बाद वो सब मिलकर जोनस से बात करने जाते हैं। तब जोनस लीना से अकेले में बात करने की रिक्वेस्ट करता है और अकेले में वो लीना को अपने साथ उस कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब दिलवाने का झांसा देता है, लेकिन लीना उसकी बातों में नहीं आती है और उसको बताती है कि अगर ये कंस्ट्रक्शन उसने नहीं रुकवाया तो वो ये पेन ड्राइव जाकर पुलिस को दे देगी, जिससे जोनस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद काई को दिखाया जाता है, जो अकेला जकूजी में बैठा है, जो नशे में धुत एनेट से बदतमीजी से बात कर रहा है और तभी वो किलर वहां पर आ जाता है, जहां किलर के हाथ में बोट का मोटर इंजन है और वो उसे स्टार्ट कर रहा है, लेकिन मास्क की वजह से वो उसे जोनस समझ रहे हैं। लेकिन तभी वो किलर काय की छाती में उस इंजन के प्रोपेलर घुसा देता है और किसी मिक्सी मशीन की तरह जकूजी में काय को पीस देता है। ये देखकर एनेट अपनी जान बचाकर वहां से भाग लेती है और तभी इंगेला भी रिजॉर्ट में जाती है, जहां पर खून देकर वो घबरा जाती है और वो भागकर जैसे ही बाहर आती है उसका सामना उस किलर से होता है। वो किलर उसके गले में रस्सी बांधकर वहीं पर लगे झंडा फहराने वाले रॉड पर उसको फांसी देकर लटका देता है। ये देखकर बाकी सब घबराकर वहां से भागने लगते हैं, जहां जोनस और लीना जंगल की तरफ भाग लेते हैं और किलर भी उन दोनों का पीछा करने लगता है। तभी जोनस जंगल में बिछे तार से टकराता है और उसके सिर पर बहुत गहरी चोट आती है, लेकिन लीना किसी तरह संभाल कर उसे वहां से ले जाती है। भागते हुए वो झील के पास पहुंचते हैं, जहां ट्रेनिंग के दौरान बनाई राफ्ट से वो भागने की कोशिश करते हैं। थोड़े दूर जाते ही
जोनस लीना से वो पेन ड्राइव मांग लेता है। लीना के पेन ड्राइव देते ही जोनस उसको पानी में धक्का देकर वहां से भाग जाता है और तभी बाकी के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो रिसोर्ट में छिपे हुए हैं, जहां उनको उनके टूटे हुए फोन मिलते हैं और वहीं पर उनको जेनी की लाश भी मिलती है, जहां टोरबियन कहता है कि इन सब के पीछे शायद वो एम्प्लॉय फ्रांस हो सकता है जिसने इंगेला पर हमला किया था। इसके बाद लीना को दिखाया जाता है जो उस किलर से बचते हुए जंगल में भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है, जिस गड्ढे में उस शेफ काल की लाश मिलती है। तभी वो किलर भी उस गड्ढे के पास पहुंचता है, लेकिन लीना डंडे से उस पर वार करती है और वहां से भाग जाती है। तभी रिसोर्ट में बाकी के स्टाफ को दिखाया जाता है जो खुद को हथियार से लैस करते हैं और वो लोग जिस वान में यहाँ पर आए थे उसी वान से भागने की कोशिश में लगते हैं। लेकिन तभी अमीर लीना को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है और नाडिया वान की चाबी ढूंढने के लिए अपने रूम में जाती है। तभी वो किलर खिड़की से उसके बाल पकड़ लेता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन नाडिया कैंची से बाल काटकर खुद को बचा लेती है। जैसे तैसे खुद को बचाकर वो अपनी टीम के पास चाबी लेकर पहुंचती है, लेकिन तभी वो किलर वान को आग लगा देता है और तभी अमीर लीना को लेकर पीछे के दरवाजे से रिजॉर्ट तक पहुंचता है। तभी ईवा को याद आता है कि एनेट अभी भी बाहर है और तभी एनेट को जोनस के साथ दिखाया जाता है, जहां एनेट जोनस के टांके सिलने में उसको मदद करती है और वो जोनस को बताती है कि ये शायद उसी की गलती है क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के बारे में उसी ने फ्रांस को बताया था। जेनेट की ये बात सुनकर जोनस तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन किलर वहीं पर बाहर खड़ा है। तभी जोनस एक स्कूटर लेकर वहां से भाग जाता है। जेनेट उसके साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन जोनस उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाता है, जहां एनेट उस किलर को फ्रांस समझकर उससे बात करती है। लेकिन जब वो उसका मुखौटा हटाती है तब वहां फ्रांस नहीं होता है और वो किलर ग्रास कटर से एनेट के सिर पर वार कर देता है, जिससे एनेट बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी हो जाती है और जोनस भी ज्यादा दूर नहीं भाग पाता है। उसकी स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पानी में जाकर गिर जाता है। तभी रिसोर्ट में सब डिसाइड करते हैं कि वो रोप लाइन से नदी पार करके वहां से भाग जाएंगे। तभी अमीर को वहां पड़ा एक अखबार मिलता है जिससे पता चलता है ये किलर कोई और नहीं बल्कि उसी किसान पोल्सन का बेटा है जो अपने बाप की मौत का बदला ले रहा है। इसके बाद वो सब जंगल के रास्ते रोप लाइन की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी वो किलर उन पर हमला कर देता है। घबराकर वो अलग अलग भागने लगते हैं, लेकिन तभी नादिया का पैर एक ट्रैक में फंस जाता है और वो किलर नादिया पे हमला कर देता है। नादिया लकड़ी से उसकी आंख पे हमला करती है, जिससे वो किलर घायल हो जाता है और नादिया अपनी जान बचा पाती है। इसके बाद आमिर और लीना भागकर रोप लाइन तक पहुंचते हैं और नदी पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी के आधे रास्ते पर पहुंचते ही आमिर देखता है कि वहां जानलेवा ट्रैप बिछाया हुआ है। लेकिन तभी आमिर बिना वक्त गवाए खुद को आगे कर देता है और खुद की जान देकर वो लीना की जान बचा लेता है। इसके बाद ईवा और टोरबियन जो रिजॉर्ट में वापस जाकर छिपे हुए थे, वो दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनते हैं। टोरबियन को लगता है कि वो शायद एनेट होगी। वो ठीक से आवाज सुनने के लिए जब दरवाजे की तरफ कान लगाता है, तभी वो किलर चेनसो से दरवाजा काट देता है, जिससे टोरबियन का कान भी कट जाता है और वो घायल हो जाता है। तभी टोरबियन ईवा को वहां से भागने को कहता है और वो खुद उस किलर से भिड़ जाता है। तभी टोरबियन को बहादुरी से लड़ता हुआ देख ईवा में भी हिम्मत आ जाती है और वो खेत में फसल काटने वाले बड़े से हथियार को लेकर किलर पे हमला कर देती है और वो किलर वहां से डर के भाग जाता है। किलर को यूं डर कर भागते हुए देख उन दोनों में हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों किलर का पीछा करके उसे मार देने का फैसला करते हैं और तभी वो किलर ईवा पर हमला कर देता है। ईवा को ड्रिलिंग मशीन से मारने की कोशिश करता है। तभी टोरबियन ईवा को बचाने के लिए मशीन की पावर सप्लाई काट देता है और लाइटर से उस किलर का मास्क जला देता है, लेकिन तभी वो किलर आग बुझाकर उन पे फिर से हमला करने लगता है। वो उनकी जान लेने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर नाडिया आ जाती है और उस गोल्डन फावड़े से किलर का सर धड़ से अलग कर देती है और आखिरकार वो किलर मारा जाता है। और तभी लीना को भी वो बक्सा मिल जाता है जिनमें सभी के फोन्स थे और वो वहाँ पुलिस को बुला लेती है। पुलिस के वहाँ पहुँचते ही जब लीना उनके पास जाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर जोनस आ जाता है जो लीना पर हमला कर देता है और वो लीना की जान लेने की भी कोशिश करता है, लेकिन लीना उसके कटे हुए चेहरे को पकड़ के उसके सिर की खाल ही निकाल देती है, जिससे आखिरकार जोनस भी मारा जाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस फिल्म की कहानी अपने दर्शकों के साथ एक साइकोलॉजिकल या फिर कहे
हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट करती है, जहां एक दर्शक के तौर पे नायक और खलनायक के बीच का फर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जहां कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने में बिल्कुल परहेज नहीं करते हैं, चाहे उनके फायदे के लिए किसी की जान भी क्यों ना चली जाए। ऐसे लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि उनके सताए लोगों में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो शायद उन्हें माफी मांगने का मौका भी ना दे। और तब लड़ाई न्याय और अन्याय को छोड़कर कौन कितना वहशी है, बस इसी की रह जाती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।